तलब है तवारीख। बिल्कुल। इसको हम उर्दू में भी बोलते हैं, सिंधी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, और हमारे संस्कृति ज़बान में इसको सभ्यता बोलते हैं। तो उसकी सभ्यता ये है कि ये हमारा मंदिर जो है, ये आप देख रहे हो और भी देख रहे हो, ये है 32 लाख साल पुरानी, जो हमारे वेद बता रहे हैं, बड़े किताब मुक़द्दस। क्योंकि जब धरती बनी थी उसको 2 अरब साल हो चुके थे। फिर जब हमारे वेद लिखे गए, मुक़द्दस किताब लिखे गए, तो भगवान ने सब देवताओं को बुलाया। भगवान ने फरमाया कि ये देखिए, ये धरती जो है वो मृत्यु लोक है, और हिंदी में हम इसको मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि इधर जो जन्म लेता है वो मरता है, जो पैदा होता है वो वापस जाता है। तो चाहे देवी आए, देवता आए, कोई भी आए, उसको वापस जाना पड़ेगा। तो इस धरती का भी ख़त्म होने का है, फना होने की है, जिसको हम परले बोलते हैं। तो इसकी हम उम्र मुकर्रर करते हैं। पहले 4 दौरों में उम्र मुकर्रर करते हैं, जिस तरह हमारा बचपन, जवानी, शादी, बुढ़ापा, मौत, इस तरीके से। तो पहले दौर का नाम रखा गया सतयुग। उसकी उम्र थी 17,28,000 साल। उसके अवतार जो थे शिव, पार्वती, कार्तिक, ये अवतार थे। वो दौर गुजर गया। उसके बाद आया दूसरा दौर, जिसका नाम था त्रेता युग। उसकी उम्र थी 12,96,000 साल। उसके अवतार थे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, आपने सुने भी होंगे, ये थे। वो दौर गुजर गया। फिर आया तीसरा दौर, उसका नाम था द्वापरा युग। उसकी उम्र थी 8,32,000 साल। उसके अवतार थे कृष्ण, राधा, रुक्मणी, ये थे। अभी वो दौर गुजर गया, अभी आया कलयुग, आखिरी दौर, जिसको हर नबी ने बोला है, हर दरवेश ने बोला है, हर अवतार ने बोला है, ये आखिरी। लेकिन इसकी उम्र जो है 4,32,000 साल है। लेकिन अभी गुजरे हैं इसको 5,118 साल गुजरे हैं। हम 5,118 साल और वो मिलाते हैं, हो जाते हैं 38,93,118 साल। सही। जब माता इधर आई थी, भगवान ने भेजा था उसको, जालिम बादशाह जो था हंगोल, जिसके नाम पर ये देश था, उसका नाम था हंगोल देश। पर्वत का नाम था हंगोल पर्वत। ये इतना जालिम था, जैसे समझो नमरूद, फ़िरौन, यजीद, रावण। शराब पीना, अय्याशी करना, औरतों की इज्जत लूटना, और खूबसूरत लड़कियों से अपनी ज़बरदस्ती तमन्ना पूरी करना। तो भगवान ने, तो उन लोगों ने जब पुकारा तो भगवान ने तो सुन लिया। तो उसने देवी माता को भेजा, जो बड़ी देवी माता है, जिसको हमको जगदम्बा बोलते हैं, भवानी सच्ची माता को, कि जाओ उसको दंड दो। फिर वो इधर आई तो उस टाइम से सब झुपड़ियाँ थी। तो उसने कहा जब हम ये चलाएंगे अग्नि तीर, तो कोई तीर झुपड़ी पर गिरेगा ही, सब जलेंगे, मरेंगे। अब इन लोगों का तो कोई कसूर ही नहीं है। कसूर है बादशाह का, मरना बादशाह चाहिए, तो कोई मायावी चीज़ बनानी चाहिए। कुदरत खुदा की ये थी कि इसने अपने शिकारगाह बना रखे थे। दिन को शिकार करते थे, रात को रहते थे। फिर इनके सिपाही गांव में चले जाते थे, जो हसीन लड़की औरत देखते ज़बरदस्ती लेके आते थे। तो ये जो अपन का अघोर जा रहा है नदी, जिसको हंगोल नदी बोलते हैं, इसके इस तरफ एक था, ये क्या नाम है, बाग, शिकारगाह। रात को बादशाह उधर थे। सुबह हुई, माता उधर प्रकट हुई बागीचे में। उसने अपना रूप तब्दील कर दिया। पहले था 8 हाथ वाला, फिर हो गया 2 हाथ वाला। खूबसूरत अप्सरा बनी, हूर बनी, और देखे तो आदमी अकन शकन हो जाए। फिर उधर से फूल तोड़ने लगी। बादशाह भी घूम रहा था, अचानक नज़र उसकी उस पर पड़ गई। इतना हुस्न तो उसने देखा ही नहीं था। सोचने लगा, ये मैंने स्वर्ग लोक की परियां देखी हैं, सब देखी हैं, ये कोई देवलोक की है क्या, इतना हुस्न। मैं पूछता हूँ। ये आगे जैसे बढ़ा तो माता ने मुस्कुरा कर और बाग से बाहर आ गई। बादशाह भी धीरे धीरे इसके पीछे चलता रहा, कौन है, किधर रहती है। फिर आते आते, ये काली का मंदिर है ना, ये मंदिर ओरिजिनल है, मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, मूर्ति हमने बनाई है। फिर इसके स्टेज पे खड़ी हुई, फिर अपना रूप तब्दील किया मौत की देवी का, काली माता का, उसको बताने के लिए कि मेरे पीछे नहीं आओ, मैं तेरा मौत हूँ। क्योंकि देवता अवसर देते हैं उसको समझाने का।
लेकिन जब मौत आती है तो हर चीज़ फना हो जाती है, समझ में नहीं, अकल गुम हो जाती है। बादशाह ने जैसे डरावनी शक्ल देखी और आवाज़ें सुनी, आंखें बंद हो गई, बदन में कुछ छा गई। धीरे धीरे होश आया, उसको आंखें आकर खोली तो देखा वही उठ खड़ी है। उसने सोचा यहाँ तो मेरे दिमाग का खलल है, यहाँ ये मायावी चीज़ है कौन? मैं पूछता हूँ। जैसे आगे बढ़ा तो माता इधर आई तो ये जो है ना, देख रहे हैं ना मूर्ति, ये पत्थर है, पहले पत्थर था। इस पर ऐसी दृष्टि डाली आंखों से तो ये मूर्ति बन गई। उसकी शिकल उस टाइम की हूर की शिकल थी ना, ये हूर की शिकल थी। ये पाँव हैं, हाथ हैं, और ये इसका मस्तक है, और ये इसकी योगनी थी। तो इस पर जैसे ये पत्थर पर मूर्ति डाली ना, वो उसकी शिकल की बन गई, कमांडर की। फिर उसने क्या काम किया, दूसरा रूप अख्तियार किया, दिए के लाट का, जोत का। फिर धीरे धीरे ये चली गई इसकी आँखों में, गायब हो गई। बादशाह आया, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया आगे ढूंढी, नहीं मिली। फिर सोचा ये बड़ी गार है, इसके अंदर छोटी छोटी गारें देखी, छुप तो नहीं गई, आई तो इधर थी। फिर वो ढूंढता जैसे सामने आया तो माता की आँखों में से पहले वो ज्योति बाहर आई। ज्योति आके ज़मीन पर खड़ी हुई तो उसमें से शोला पैदा हुआ। जब शोला गायब हुआ तो 8 हाथ वाली शेरा वाली माता, वो बादशाह हैरान हो गया, यूँ देखने लगा। समझ तो गया मौत मेरी है, क्योंकि मैं इसके पीछे आया हूँ। फिर माफ़ी मांगी। उसने कहा देखो, मज़हब के अंदर 3 गुना बख्श नहीं होते। अगर हमारे देवता भी करते हैं ना, तो उनको मनुष्य का जन्म लेके ये गुनाह जो है ना, उसको सज़ा मिलती है। 84 लाख जूनी में भटकता रहता है। पहला गुनाह, तुमने इज़्ज़तदार औरतों की इज़्ज़त की थी, तुमने ब्रह्मत्या, इसका कोई माफ़ीनामा वेदों में नहीं है। दूसरी, तुमने कुंवारी कन्याओं की इज़्ज़त की, गौ हत्या, इसका भी माफ़ीनामा। तीसरी, ये कौन कौन थी रिश्ते में, तू राजा था, रिश्ते में तू दीन धर्म के रिश्ते में तू उनका बाप था, ये तेरी बेटियां थी। तो कौन सा बाप था जो अपनी बेटियों की इज्जत लूट रहा था, खिलवाड़ कर रहा था? फिर भी कहता है माफ़ करो। माफ़ी तो नहीं मिलेगी, मृत्यु दंड, सजाए मौत, पर ज़िंदगी नहीं मांगो, जो कुछ मांगना है बाकी वो मांगो। तो उसने कहा माता, मैंने तो ज़िंदगी भर गुनाह ही की, कोई सच्चा काम तो क्या नहीं है, इजाज़त दो। उनका इजाज़त है। इनका सलाह को वरदान दो महानतम यात्रा का। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारे मुसलमान भाई बैतुल्लाह शरीफ जाते हैं, हज करते हैं, अपने गुनाह बख्श कराते हैं, वो तो नियतों पर होता है, गुनाह बख्श कराते हैं। इस तरह जो भी इधर आए, अहकामातों के साथ पूजा करे, हवन करे, पाठ पूजा करे, रोज़े रखे, तो उसकी ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मित्र हत्या, मुर्शिद हत्या जो भी है, वो सब ख़त्म हो जाए, नाश हो जाए। वो जो मरे तो फिर उसको मोक्ष मिल जाए, फिर वो जन्म नहीं। माता ने कहा तथास्तु। दूसरा, माता वापस ज्योति बनकर इसमें समा जाओ, हमारी हिंदू बिरादरी आपकी पूजा करेगी। तीसरी माता, आखिरी ख्वाहिश है, इधर किसी भी मज़हब का आदमी है, किसी भी धर्म का है, किसी भी फिरके का है, किसी भी पंथ का है, अगर वो सच्चे मन से कोई मुराद मांगता है तो माता उसका धर्म देखने का नहीं है, पंथ देखने, मन की मुराद पूरी कर। माता ने कहा तथास्तु, ऐसा ही। फिर माता ने तलवार लहराई, सिर काट दिया, वो तड़प तड़प के मर गया। माता वही वापस ज्योति बनकर समा गई। उसके सिपाही उसके पीछे आ रहा था, ढूंढते ढूंढते इधर आके देखा तो महाराज बादशाह का सिर कटा हुआ है। फिर ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसको लेके गए महल के अंदर, अग्नि संस्कार किया। रात हुई तो उसने देवताओं को और हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको कहा कि मेरा नाम सती भवानी है, मैं हिंगोल देश में हिंगोल पर्वत के अंदर, अगोर के उत्तर साइड के अंदर एक बड़ा पर्वत है, उसके अंदर बड़ी गार है, उसमें 2 मूर्तियाँ, पहले वाली जो है योगिनी की है, दूसरी मेरी है, मैं चेतन रूप उसमें विराजमान हूँ। मैंने हिंगोलियों को हिंगोल बादशाह सालम को मार कर हिंगोली प्रजा की लाज इज्जत बचाई। फिर वो आए, उन्होंने पूजा की, माता ने दर्शन दिया। फिर उसने कहा देवताओं कि माता वरदान देते हैं तुम्हें, आज से जब तक सृष्टि कायम है ता कयामत आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से मशहूर होगा। हिंग माना हिंगोली, लाज माना इज़्ज़त, हिंगोलियों की इज़्ज़त बचाने वाली माता। वैसे नाम इसका है सती भवानी। चलो भाई।